चलिए आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। सर इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 का पहला टॉपिक लॉगरिदम का हमने एग्जाम्पल बताया था। आज उसका एक्सरसाइज करेंगे। आज उसका क्या करेंगे सर? एक्सरसाइज करेंगे। सर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज टोटल, ठीक है। तो आज हम लोग सर प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। 1.1 में क्या कह रहा है सर? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय लॉगरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय लॉगरिदम का क्या करना है सर? प्रयोग करना है। जिसमें सर आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सर 135 और 225 135 और 225 का आपको क्या ज्ञात करना है सर? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। सर किससे? लॉगरिदम नियम से। किससे ज्ञात करना है सर? लॉगरिदम नियम से। क्या निकालना है हमको? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? 135 और 225 का। 135 और 200 किसका निकालना है सर? 25 का। आपको क्या बताए थे सर? याद कीजिए, आपका एग्जाम्पल भी इस पर कराए थे सर। एग्जाम्पल भी आपको कराया गया था इस तरह का पहले से, और आपने सर रिवीजन किए होंगे। पूरे उम्मीद है कि आप सर रिवीजन कर आए होंगे। तो सर यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है सर? ये बड़ी संख्या देखना है। क्या देखना है सर? बड़ी संख्या। क्योंकि सर आपको एक सूत्र बताए थे। क्या बताए थे सर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर सर कोमा 0 सर क्या है? आर के आर से छोटा है उसके बराबर है, और सर आर छोटा है किससे? बी से। ये बताए थे सर। ये सूत्र आपको याद होगा सर, और प्रॉपर आप याद कर लिए होंगे सर। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब सर ए का मान क्या था सर? हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि ए की जगह पे वैसी संख्या को रखना है जो सर ये बड़ी हो, जो क्या हो सर? बड़ी हो। तो सर 225 को रखें। अब सर देखिए बी का मान कितना होगा सर? जो छोटी संख्या होगा 135। आपको हमने क्या बोला था सर कि क्यू का मान आपको ढूंढना है। क्यू का मान आपको क्या करना है सर? ढूंढना है। कैसे ढूंढना है सर? कि क्यू का मान इसमें क्या गुना करें जो कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर। 225 से कम होनी चाहिए, लेकिन 225 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होगा सर, और आपने एग्जाम्पल को रिवीजन कर लिए होंगे सर। जो हमने एग्जाम्पल का वीडियो लोड किया है सर लेक्चर 1 में, तो उसको आपने प्रॉपर क्लियर कर लिए होंगे। तो अब यहाँ देखिए सर 135 में सर किस संख्या से गुना करें जो कि 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सर 2 बार आप गुना करते हैं। तो सर यहाँ पे आपको क्या बोले थे कि कैसे देखना है सर? पहली संख्या देखना और इधर देखना है सर। 2 से गुना करते हैं 200 आ जाता है सर, परंतु 35 से सर 2 को फिर गुना करते हैं तो 70, तो 270 हो जाता है सर। ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करने के बाद आपको क्या बताए थे सर कि जो बड़ी संख्या उसमें से इसका गुणनफल को घटा देते हैं। तो सर साइड में आप घटा दीजिए, 225 में से 135 घटा दीजिए सर। तो क्या आ जाएंगे सर? 0, और ये यहाँ से सर 9 आ जाएंगे। ये क्या हो गए सर? कट गए। तो प्लस 90, प्लस क्या आ गए सर? 90। और ये क्रिया आपको कब तक करनी है सर? जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब तक आर की वैल्यू क्या ना हो जाए सर? 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे सर अब कौन बड़ी है? इन दोनों में आप देखना है सर, 135 और 90 में। तो सर 135 बड़ी है, 135 बड़ी है। अब यहाँ पे सर 90 आ जाएंगे। अब 90 में कितना से गुना करेंगे जो कि इसके करीब जाएंगे सर? 90 दूनी कितना होता है सर? 180। ज़्यादा हो जाता है, यानी एक बार ही डालना पड़ेगा सर। तो 90 का 90। अब सर क्या करेंगे आप? 135 में से 90 को घटा देंगे। तो सर क्या आ जाएगा सर? 5, और यहाँ से 13 में से 4 गया सर, 13 में से 9 गया सर, तो 4। अब यहाँ से सर कितने बच गए सर? 45, तो 45 लिख दिए सर। अब यहाँ देखिए सर, अब 90 और 45 में कौन बड़ा है सर? तो 90 है। 90 में सर क्या आ जाएगा सर? 45 गुना 2। अब देखो 45 गुनी क्या हो गया? 90, और ये दोनों बराबर हो गए सर, प्लस क्या हो गए? 0। अब ये संख्या जो होती है सर, जो हमारे यहाँ की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है सर? एचसीएफ। यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया सर? 45। एचसीएफ कितना आ गया? 45। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर, है ना? बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा सर। यहाँ एचसीएफ का मान कितना होगा सर? 45। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा सर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है सर कि 196 और 38,220, 38,220 सर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का एचसीएफ हमें क्या करना है सर? ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए सर? सूत्र लगाना शुरू कीजिए। सूत्र आपके पास क्या है सर? यानी ए बराबर क्या है सर? बी क्यू प्लस आर कोमा 0 बराबर है आर का छोटा भी है, और इससे क्या है सर? बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सर बी क्यू प्लस आर हमने लिखा सर।
अब आपको क्या बताया सर कि इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आपको क्या देखना है सर, बड़ी संख्या कौन है। तो जो बड़ी संख्या है सर उसको a की तरफ रख दीजिए सर, 38 2 20 को बराबर सर जो छोटी संख्या है वो b का मान है 196। अब इसमें सर कितना से गुना करें कि सर इसके करीब जाना है, इसके करीब जाना है, यानी सर आपका कितना हो रहा है सर, आप इकाई दहाई करके देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 38,220, 38,220 के पास जाना है सर। हमारे पास संख्या कितना है सर 196 ही है और हमें जाना कहाँ है सर 38,000 के करीब, 38,000 के क्या जाना है सर करीब जाना है। तो 38,000 के करीब जाने के लिए अब हमें सर देखना पड़ेगा कि अब देखो सर यहाँ पे दो संख्या है यानी कि सर 38,000 आ गया और यहाँ 19 है, 19 दूनी कितना होता है सर 38 होता है, 19 दूनी सर 38, लेकिन 19 दूनी 38 होता है सर। अब बच जाता है सिर्फ आपके पास 6 से सर गुना करवाते हैं तो जितना भी आ जाए सर, तो आपको लगभग सर 19 से यानी 20 के आसपास से आपको गुना करनी पड़ेगी। तो देखिए सर 20 से हम लोग गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे सर 20 से, तो कितना आएगा सर 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रे 19 के 9 हाथ में कितना आ रहा है सर 1, और यहाँ से यदि देंगे तो 2 1 का 2 और 1 कितना हो रहा है 3। अब देखिए सर इस पर एक आ जा रहा है 0, अब ये 3,000 कितना पूरा है सर 3,920 ही पूरा है, 3,900 क्या पूरा है सर 20 ही पूरा है, 3,920। और हमको जाना कितना है सर 38,000 जाना है सर, यानी और भी बड़ी संख्या से जाना पड़ेगा। देखिए सर 20 से नहीं हुआ हमारा सर कितना जाना था, हमारे जाना था सर 38,000, अभी कितना आया सर 3,920 ही आ रहा है। तो अब ये यानी सर ये संख्या हमारे लिए क्या हो गया गलत हो गया, हमें सर 38,220 लाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सर इसमें कितना से गुना करें जो कि 38,220 के करीब पहुंचेंगे। तो आप देखिए सर 6 है लास्ट में, यहाँ 0 है सर, आप 195 से गुना कराइए इसको सर, 195 से, ठीक है 195 से आप गुना कराइए, देखिए कितना आता है सर 195 से आप गुना कराइए सर। 6 बजे 30 के 0 हाथ में कितना आ गया सर, हाथ में 3, 9 बजे 45 3 48 बच गया सर 4 और 5 4 कितना हो गया सर 9। इसके बाद सर आप 9 से देंगे तो 9 6 54 के 4, 5 बच गया सर 9 9 81 और 5 कितना हो गया सर 86, 8 9 का 9 और 8 17 हो गया सर। फिर यहाँ से कट करेंगे आप सर, यहाँ से आप 1 से देंगे तो क्या आएगा सर 6, यहाँ से देंगे तो 9 और यहाँ से देंगे तो सर 1। अब देखिए सर 0 8 4 12 2 हाथ में 1 6 6 12 12 9 कितना हो गया सर 12 9 12 8 20 21 21 और यहाँ से सर आपका क्या बचा हुआ था 1 22 22 के 2 हाथ में 2 और यहाँ से 9 और 2 11 11 और 7 18 18 के 8 हाथ में 1 1 2 और 1 3, देखिए पूरे कट जाता है सर। तो r की वैल्यू क्या बच जाता है 0, r की वैल्यू क्या बच जाता है सर 0, r की वैल्यू जब 0 आ गया सर तो अब हमें कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सर 195 बार में ये पूरा कट जाता है, कोई भी शेष हमारे पास नहीं बचते हैं। तो जब आपके r की मान 0 हो गई तो आपको वहीं पे सेव करना अब क्या होगा सर बंद हो जाएगा, यानी हल करना रुक जाना है। तो जो आपको सर b के स्थान की संख्या है वही क्या कहलाता है सर HCF कहलाता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा सर 196 ही हो जाएंगे, यानी HCF कितना हो जाएंगे सर 196 ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का सर क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए सर इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है सर, तो 867 बड़ी है सर 255 से, इन दोनों के बीच हमें क्या ज्ञात करनी है सर HCF ज्ञात करनी है। तो सर a बराबर क्या होता है BQ प्लस R 0 बराबर है और किससे सर r से, r छोटा है किससे सर b से, r छोटा है किससे सर b से। सर ये सूत्र एकदम बिल्कुल आपको लोड हो जानी चाहिए सर आपके दिमाग में, कभी भूलने की चीज़ नहीं है सर, एक छोटी सी सूत्र है और उम्मीद करते हैं सर आप कभी नहीं भूलेंगे सर। ये अभी तक हर एक क्वेश्चन में आप बार बार लिखते रहिए सर, आपको याद हो जाएगा सर। रटने से किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ को बार बार लिखने से सर हमें याद रह जाता है। तो आप हर एक क्वेश्चन में सर सूत्र का प्रयोग करें। अब यहाँ देखिए सर जो बड़ी संख्या है उसे सर हम इधर की ओर रखेंगे यानी a की तरफ, सर जो छोटी संख्या है वो b का मान हो जाएगा सर। और इसके बाद q आपको ढूंढना है सर, q आपको क्या करना है सर ढूंढना है, आपको पहले बता दिए सर। और ये क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि r की वैल्यू क्या ना हो जाए सर 0 ना हो जाए। तो r की वैल्यू 0 हमें करना है सर। तो आप देखिए ये 255 है, ये क्या है सर 255 और हमें लाना कितना है सर 8।
तो हमें लाना है 8। सर 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 तो आता है, यानी 800 के करीब पहुंचते हैं, परंतु सर 55 गुना 4 करेंगे तो वो मान बड़े हो जाएगा सर, यानी 800 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सर हमें 3 बार गुना करनी पड़ेगी। कितना बार गुना करनी पड़ेगी सर? 3 बार। अब गुना साइड में आप करके देख सकते हैं सर, 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16, 6 हाथ में 1, 6 और 1 कितना हो गया सर? 60। अब आपको क्या बोले सर? गुणनफल को बड़ी संख्या से घटा देनी है, तो बड़ी संख्या से घटा दीजिए सर, यहाँ से 2, यहाँ 0 और यहाँ पे क्या आ गया सर? 1, तो प्लस क्या आ गया सर? 102। 100 क्या आ गया सर? 2, 102 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब हमें सर इन दोनों में बड़ी और छोटी देखना है, तो सर 255 बड़ी है, तो 255 को इधर रखेंगे सर, बराबर 120 आ गए, यानी सॉरी 102 आ गए सर, 102। अब 102 में कितना से गुना करेंगे सर? तो 102, आपको देखो सर 255 लानी है और यहाँ पे क्या है सर? 102 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 204 आएगा सर, तो 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा सर, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा सर? तो यहाँ देख लीजिए सर, 4 हो गए, 0 हो गया और यहाँ 2। अब क्या करना है सर? बड़ी संख्या से इसको घटा देनी है, तो घटा दीजिए सर, तो यहाँ से 1 बच जाएंगे, यहाँ 5 और ये कट गए सर, यानी कितना आ गया सर? 51, यानी 51 आ गया सर। अब यहाँ देखिए सर, अब इन दोनों में कौन बड़ा है सर? तो 102 बड़ा है, तो 102 इधर रखेंगे सर, तो 51 गुना, अब कितना से गुना करेंगे जो कि सर इतना आ जाए? तो सर 51 से, तो आप देख रहे हैं 50 दूनी 100 होता है, 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा, यानी सर हमें 2 से गुना करने की आवश्यकता है। 2 से गुना करेंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो हमारा हल क्या हो जाएगा सर? बंद हो जाएगा। और आपको क्या बताया सर कि जो बी की तरफ है वही क्या कहलाता है सर? HCF, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा सर? 51। कितना हो जाएंगे सर? 51। तो हर एक चीज को आप सर कैलकुलेशन कीजिए और सूत्र को सर याद रखिए। सूत्र ज़्यादा हार्ड है नहीं सर, जो कि आपको याद नहीं होगा, सूत्र तो बहुत ईजी है सर, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां कोई q कोई पूर्णांक है। q कोई है सर? कोई पूर्णांक है, यानी सर q आपके साथ में रहेंगे। अब यहाँ देखिए सर, आपको लाना क्या है सर? हल करके, यानी आपको दर्शाना क्या है सर कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये क्या दर्शाना है? ये आपको लाना है सर, दर्शाना है, यानी इसी को आपको लाके दिखाना है सर। ये आपके क्वेश्चन में है, दूसरों की हम सिर्फ शो करना है, यानी दर्शाना है सर, शो करना है कि सर ये कैसे आते हैं। तो यहाँ देखिएगा सर, आपको सर, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर एक ना एक क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इस टाइप का 2-4 क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है। हम अपने बुक के अलावा यानी प्रश्नावली के अलावा भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे सर साइड से। तो अब यहाँ देखिएगा सर, क्या करेंगे सर, यानी जो आपके प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक में नहीं है उसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे सर यहाँ पे। तो देखिएगा सर, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद करेंगे सर वो क्वेश्चन। तो आपका देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आपको लाना है सर, आपको शो करके यानी दर्शाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, जी सबसे पहले आपको क्या बताया सर? सूत्र बताया कि a बराबर क्या बताया सर? BQ + R, जहाँ 0 छोटा है बराबर है किससे? R से, और सर R छोटा है किससे? B से। R छोटा किससे है सर? B से। अब देखिए सर, Q कोई पूर्णांक है, Q के साथ जो भी गुणांक होते हैं वो B का मान होता है। तो सर यहाँ देखिए Q के साथ क्या गुणांक है? 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। और आप याद रखिएगा सर, इस टाइप का क्वेश्चन में Q का गुणांक हमेशा समान रहेंगे। Q का ऐसा नहीं कहेंगे कि सर Q का गुणांक अलग अलग होगा, तो क्या करेंगे सर? Q का गुणांक अलग अलग नहीं होंगे, Q का गुणांक हमेशा क्या होंगे सर? समान होंगे। तो सर जो Q के साथ गुना होते हैं वो B की वैल्यू होती है। यहाँ देख लीजिए सर, सूत्र में जो Q के साथ गुणांक है वो किसकी वैल्यू है? B की। तो सर B बराबर यहाँ पे कितना है सर? 6। B बराबर कितना है सर? 6 है। अब जब B का मान सर 6 है तो अब इस सूत्र पे हम लोग रखेंगे सर, और A हमारा क्या है सर? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। A हमारा क्या है सर? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हम लोग मानेंगे कि माना A हमारा क्या है सर? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है सर। तो अब यहाँ देखिए सर, तो ए अब सबसे पहले सर इस सूत्र पे, अब हम लोग इस b का मान को इस सूत्र पे रखेंगे सर।
बी का मान को क्या करेंगे, सूत्र पे रखेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा सर, 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, कोमा 0 आपका छोटा है बराबर है किससे, आर, और आर छोटा है किससे सर, बी से। तो बी का मान तो आपने ले लिया सर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6। अब लिखेंगे तभी हमें हल होगा सर। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए सर, आर की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, आर का मान चाहिए सर। तो आर का मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सर। तो यहाँ देखिए सर आर बराबर क्या होगा सर, तो अब यहाँ पे समझना है सर कि आर की मान क्या होगी। सर आर का मान जो है सर कह रहा आर से छोटा है 0 और उसके बराबर है, तो वो 0 रह जाएगा सर, बराबर है तो 0 रखिए। और सर 6 से छोटा है क्या, आर, तो 6 से छोटा जब चलेंगे सर तो हमें कहाँ तक चलना पड़ेगा सर, 5 तक। 6 से छोटा, 6 से छोटा क्या है सर, आर है, तो सर 0 1 2 3 4 5 तक हो गया सर। यानी सर आर की वैल्यू जो है वो 6 से क्या छोटा। इसका मतलब समझना पड़ेगा सर आपको कि ये क्या है सर, 6 से छोटा है। तो जब 6 से छोटा है तो सर हमारा क्या होगा, ये तो पहले कह रहा है सर 0 क्या है, आर से छोटा और उसके बराबर भी है, तो 0 रह गया सर। इसके बाद 6 से छोटा क्या है, आर है, तो 6 से छोटा चलेंगे सर 1 से 5 तक हमें मिलेगा। अब आर की वैल्यू मिल गया सर। अब इस सूत्र पे आप रखना शुरू कीजिएगा 6q प्लस आर। तो सर आप यहाँ पे देख लीजिएगा सर इधर, ठीक है, इधर आप देखिएगा सर, नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगी सर, थोड़ा सा यहाँ बोर्ड खराब है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे सर ए बराबर क्या हो जाएगा। तो सर 6q प्लस आर है सूत्र, तो 6q प्लस पहले आर की मान क्या रखेंगे, 0, पहला टर्म में सर 0 है तो 0 रखेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा सर, 6q आ जाएंगे, बराबर क्या आ जाएंगे सर, 6q आ जाएंगे। इसके बाद सर ए बराबर फिर क्या देंगे सर, 6q प्लस, अब आर का मान क्या है सर, 1 है, तो 1 नहीं तो सेम रह जाएंगे सर। इसके बाद सर ए बराबर क्या आ जाएंगे, 6q प्लस, अब आर का वैल्यू क्या है सर, 2 है, तो 2 हो जाएंगे सर। और फिर ए बराबर क्या हो जाएंगे सर, 6q प्लस 3, तो 3 है तो सर 3 रह जाएंगे। फिर ए बराबर सर 6q प्लस 4 हो जाएंगे, 6q प्लस क्या हो जाएंगे 4, और फिर ए बराबर क्या आ जाएंगे सर 6q प्लस 5, 6q प्लस क्या आ जाएंगे 5, और ये सेम रह जाएंगे सर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सर, अब हमें क्या दिखाना था, सिर्फ सर विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना था, सम वाले को नहीं। तो आप यहाँ पे सर सम कौन है, सम को अलग कर दीजिए और विषम वाले को अलग कर दीजिए। हम कहेंगे सर कि हमारा ए बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये क्या है सर, सम है। ये सर क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है सर, सम धनात्मक पूर्णांक है। और सर हमें ये नहीं दिखाना था, हमें क्या दिखाना था सर, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सर अब यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन बचेंगे सर, यानी सर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और इसलिए सर अब हमारे पास क्या बचे, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है सर, तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है सर, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी सर इसी को हमें शो करना था, ये दोनों हमारा क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या कर रहा था सर क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमने सर दर्शा दिया कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और सर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। उसे सर छोड़ देंगे और हमें सिर्फ इसे दर्शाना था विषम धनात्मक पूर्णांक वाले को, तो हमने विषम धनात्मक पूर्णांक वाले को दिखा दिया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए सर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है सर किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी सर 616 सदस्य वाली एक सेना का सर टीम है, ठीक है, टुकड़ी का मतलब सर टीम है, ठीक है, आर्मी का। और सर 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है, बैंड के पीछे चलनी है सर, यानी मार्च करनी मतलब चलना है सर। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह को एक समान स्तंभ में रखी जाएगी, समान स्तंभ में रखी जाएगी सर, स्तंभ में चलनी है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते
हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी सर वो ऐसी कितनी संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी 616 और 32 सदस्य के एक साथ चलनी है सर बैंड के पीछे पीछे, लेकिन उसको सर स्तंभ में सजानी है। किसमें सजानी है सर? स्तंभ में रहनी है, और सर दोनों समान होनी चाहिए। तो सर कह रहा है स्तंभों की संख्या क्या है, यानी वो कितने में सर मार्च करेंगे, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो दोनों सर मार्च करेंगे। तो यहाँ देखिए सर, ये ऐसे क्वेश्चन में सर जब अधिकतम संख्या है तो हमें सर यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी सर? एचसीएफ ज्ञात करनी होगी। किन किन संख्याओं के बीच में सर? आपको क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहे होंगे सर, लग रहा होगा कितना लंबा बनेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं सर, आप आसानी से हल करेंगे सर। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए सर। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा सर कि क्वेश्चन एक बार में यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए सर। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझने का सर कोशिश करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर, आप हल भी कर लेंगे सर। तो यहाँ देखिए सर, 616 सदस्य हैं, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है सर, और उसे सर कह रहा है स्तंभ में रखनी है। तो सर वो अधिकतम संख्या क्या होगी जिस पंक्ति में वो चलेंगे। तो सर यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा सर? एचसीएफ, यानी 616 और 32 के बीच क्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी सर? एचसीएफ ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी सर? एचसीएफ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सर, 616 और 32 के बीच हमें क्या निकालने? एचसीएफ निकालने। सर अब इस चैप्टर में हमें कहेंगे सर कि यहाँ पे एलोगरिदम तो लिख नहीं रहा है सर, तो हम सिंपल भाग देकर क्यों नहीं एचसीएफ निकाल सकते हैं सर? नहीं, आप सर इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के अंदर ही, चैप्टर में ही सर पूरा एलोगरिदम का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप सर भाग विधि से हल कर लीजिएगा, नहीं, आप सर इसमें एलोगरिदम का ही प्रयोग करें एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप यहाँ देखिए सर, सबसे बड़ी संख्या आपको पहले ढूंढना है सर, यानी सर सूत्र आपका क्या है सर? तो BQ प्लस क्या है सर? R। BQ प्लस R, 0 छोटा है बराबर है R से, छोटा है किससे? B से। छोटा है किससे सर? B से। तो अब यहाँ सर आपको क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या वो सर किधर रहेंगे सर? A की तरफ रहेंगे, यानी 616। अब सर B का मान क्या होगा सर? तो वो छोटी संख्या होगी, यानी सर 32। अब कहता है सर 32 में कितना से गुना करेंगे? 32 में कितना से आप गुना करेंगे सर? जो कि 616 के करीब जाना है सर। 32 में आप कितना से गुना करेंगे जो कि 616 के क्या जाना है सर? करीब जाना है। तो सर आप देखिए 32 में कितना से गुना करेंगे सर? जो कि 616 के हमें क्या जाना है? करीब। तो सर देखिए 2 से गुना करेंगे तो भाई 2 ही संख्या रहेंगे, 600 में जाना है सर। 5 से गुना करते हैं तो बचती है 15, 2100 में आता है सर। सर इस तरह से हमें करना पड़ेगा, यानी 10 से यदि गुना करते हैं तो सर देखिए आपको देखना पड़ेगा सर कि 10 से गुना करते हैं तो 320 ही आता है। तो भाई उससे भी ज़्यादा हमें जानी पड़ेगी, 320 आते हैं सर, उससे भी ज़्यादा, यानी आप 20 से गुना कराते हैं सर। तो 20 से गुना कराने के बाद सर देख लीजिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 640 हो जाता है सर। यहाँ पे क्या है? तो सर आपका क्या है सर? 616 ही है। तो यानी सर अब 19 से हमें गुना करानी पड़ेगी। तो 19 से आप गुना करा लीजिए सर, देखिए कितना आता है? 9 × 18 का 8 में 27 अगर कितना हो गया सर? 28। यहाँ से देंगे सर तो 2 और यहाँ से देंगे तो सर 3। अब यहाँ पे क्या आ गया सर? 8, 8 2 10 के 0, 8 में 1, और यहाँ से कितना आ गया सर? 5 और 1 6, 608 आ गए। अब आपको क्या बताया सर कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करना? घटा देना। तो सर घटा दीजिए, 16 में से सर 8 गए, 8 ये बचे कितना सर? तो ये तो 0 हो गए सर, 0 और ये भी कट गए, ये भी कट गए सर। तो आप प्लस क्या बच गए सर? 8 बच गए। प्लस क्या बच गए? 8। बिल्कुल सही है सर। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों में हमें देखना है सर कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो सर 32 का निकालेंगे तो सर 8 गुना कितना करेंगे कि 32 आ जाएगा सर? तो 8 चौक कितना होते हैं सर? 32 होते हैं। तो 4 से गुना करेंगे, प्लस शेषफल क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा सर। शेषफल क्या बच जाएगा सर? 0। तो अब हमने आपको क्या बताया सर कि जो B की तरफ की संख्या वही क्या कहलाता है सर? एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएंगे सर? 8 हो जाएंगे। एचसीएफ कितना हो जाएंगे सर? 8 हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा सर। यहाँ पे आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था सर वो आपका सिंपल में सर था, सिर्फ यानी सर विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना था। क्या निकालना था सर? विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना था। लेकिन आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए सर,
क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ सर वर्ग करना है, क्या करना है सर, वर्ग करना है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन हमें करना क्या है सर, यहाँ वर्ग करके दिखाना, क्या करके दिखाना है सर, वर्ग करके दिखाना। ये अब यहाँ पे अंतर है सर क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है सर, वर्ग करना है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है सर, आप ध्यान से देखिएगा सर, आपको समझ में आ जाएगा सर। यहाँ पे देखिएगा सर, आपके पास क्या है सर, हमें प्रूफ दर्शा के क्या लाना है सर, तो लाना है सर 3m या 3m+1 लाना है दर्शा के, ठीक है सर, ये लाना है। कैसे लाएंगे सर, तो यहाँ देखिए, अब आपको क्या हमने बताया सर कि सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे सर, हमें ये लाना है, लेकिन इसको हम सर क्यू के रूप में रखेंगे। सर क्या रखेंगे सर, क्यू के रूप में। थोड़ा देर के लिए हम इसे सर 3q मानेंगे सर, माना 3q या फिर 3q+1 मानेंगे, क्या मानेंगे सर, 3q+1। तो आपके पास सर सूत्र क्या था, a बराबर AQ यानी सर सॉरी a बराबर BQ प्लस क्या था r, 0 छोटा है बराबर है r से, और r छोटा है किससे सर, b से, ठीक है। तो अब आप देखिए सर, q का जो गुणांक होता है, जो q का क्या होता है सर, गुणांक होता है, वो क्या कहलाता है सर, b। वो तो b बराबर कितना आ गया सर, 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 3। अब यहाँ देखिए सर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, 0 छोटा है बराबर है r से, ये क्या हो गया सर, 3। b का मान हमने सर 3 रखा है, तो b का मान आ गया सर 3। अब यहाँ पे देखिएगा सर कि अब जब 3 आ गया तो आपको क्या बोले सर, r की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, r की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो सर देखिए r तो देखिए 0 के बराबर है, तो पहले तो 0 रह गया सर। अब 3 से छोटा तो 1 और क्या रहेगा, 2, 1 और क्या रहेगा सर, 2 रहेगा, 1 और क्या रहेगा, 2 रहेगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब r की वैल्यू आपको मिल गया, r की वैल्यू क्या होगा सर, मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है सर, तो बारी बारी से निकालना कि सर जब r बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे सर, r बराबर 0, तो सर a बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 3q+0 बराबर क्या आ जाएंगे सर, 3q प्लस क्या आ जाएंगे सर, 3q आ जाएंगे। अब कह रहा था सर इसी का क्या करना, आपको वर्ग करना, स्टेप बाय स्टेप एक ही साथ करते चले जाओ सर, ठीक है। तो इसी का आप क्या करना है सर, वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको सर, दोनों तरफ अब हमने क्या किया सर, वर्ग किया, वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ आप वर्ग करने बोल रहे हैं सर, आपके क्वेश्चन में हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया सर कि a², तो यहाँ से आप इसके बराबर आप क्या लिखेंगे सर, 3q का वर्ग करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा सर, q का स्क्वायर, 9q का क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहला टर्म हो गया सर, 9q का स्क्वायर आ गया। अब इसी 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 और इनटू में सर 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3q का क्या लिख सकते हैं सर, स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 9q को हम सर 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर, दूसरा टर्म में क्या कह रहा है, जब r बराबर क्या रखेंगे सर, जब r बराबर कितना रखना होगा, 2, जब r बराबर क्या रखेंगे सर, 2। यहाँ पे नहीं देखिएगा सर, अब ऊपर देखिए, यहाँ से आप देखिएगा सर, ठीक है। जब हम लोग क्या रखेंगे सर, r बराबर, जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 पहले रखेंगे सर, सॉरी 2 रख रहे थे, पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो सर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा सर 3q+1, r की वैल्यू क्या रख दी सर, इस सूत्र पे रखना है, तो 3q प्लस क्या होगा 1। अब इसका क्या करना है सर, वर्ग करना है, वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे सर, तो a² बराबर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सर। अब आपको सर पता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर सबको पता है सर, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है सर a का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है सर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान सर 3q और इनटू क्या हो गया b, ठीक है सर। अब ये आ गया, तो अब यहाँ पे इसको देखिएगा सर कि क्या हो रहा है, 3q का स्क्वायर है तो इसको हम 9q का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 हो जाएगा सर, और ये तीनों नहीं कितना हो जाएंगे सर, 6q, क्या हो जाएंगे सर, 6q हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को परेशानी सर नहीं, अब ये 6q हो गए सर। अब यहाँ से आपको सर दिखाई दे रहा है कि सर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो इसके सर हमें 2 भाग में इसको तोड़ना है, हमें लाना किसमें सर, m+1 के रूप में लाना है, m+1 के रूप में लाना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सर, 9q का स्क्वायर प्लस 6q, और इसको अलग कर लेंगे सर और +1 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सर 3 क्या आ जाएंगे सर, कॉमन आ जाएंगे, 3 कॉमन ले लोगे तो 3q का क्या आ जाएगा सर स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएंगे 2q,
क्या बच जाएंगे सर 2q, क्या बच जाएंगे सॉरी 3, हाँ 3 कॉमन लिए सर तो 2q आ गया। और यहाँ पे साथ में क्या है सर +1 है, साथ में क्या है सर +1। अभी एक टर्म और है आपके पास, अभी एक टर्म और है। अब क्या करेंगे सर, जब r का मान क्या रखेंगे सर 2, r का मान क्या रखेंगे 2, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा a बराबर 3q + 2, a बराबर क्या आ जाएगा 3q + 2। अब सर 3q + जब 2 आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करना है सर, इसका वर्ग करना है, इसका क्या करना है सर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे सर, वर्ग करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, 3q + 2 का क्या आ जाएगा सर होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो 3 यानी सर 3q यानी a² + b² और प्लस क्या आ जाएंगे सर, प्लस क्या आ जाएंगे आपका सर 2ab, यानी सर 2 × 3q और × 2ab आ गए सर a + b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए सर इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9q का स्क्वायर और +4 और यहाँ से सर कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लीजिए सर, सेपरेट कर लो पहले, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 यानी 12q आ जाएंगे सर और प्लस क्या आ जाएंगे सर 4, प्लस क्या आ जाएंगे सर 4, ये आ जाएंगे सर। अब यहाँ देखिए सर इसमें अब कॉमन है तो तीनों को एक साथ सर ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से सर 3q को 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सर 3q का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से सर 4q आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, तो सर आप इस 4 को तो बाहर रखना है तो +4 ये बाहर आ गया सर, +4 ये क्या रह गया सर बाहर रह गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपके हो गए सर। अब यहाँ पे आप पहले से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको जगह नहीं है सर, आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए सर नोट कर लिया हमने, इधर वाला थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं सर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर जो आप कॉमन लिए हैं यहाँ पे नीचे में सर, यहाँ पे कॉमन लिए हैं, ये अभी यहाँ पे अभी आप कॉमन नहीं लीजिए सर, पहले 4 को आपको बाहर गुणनखंड कर लीजिए, यानी सर आपका सर 9q का स्क्वायर है +12q है प्लस सर 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1। अब इतना से अगर कॉमन लीजिए सर इसको बाहर कर दीजिए, यानी 3 कॉमन लेंगे यानी सर 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर +4q प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा सर, ये और प्लस क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस क्या रह जाएंगे सर 1। यहाँ तक आ गए सर। अब सारे हल हो गए सर तीनों स्थिति में, सर तीनों का मान निकालिए। अब हमें क्या लाना है सर, तो आपको लाना है सर 3m + 1 लाना है, 3m + 1 लाना है सर। अब देखिए सर पहले टर्म में जो आपका है सर पहला यानी r का मान जब 0 रखे थे सर, r का मान क्या रखे थे सर 0 रखे थे, तो a² बराबर क्या आया था सर 3 × 3q, यानी सर r का मान जब 0 था स्थिति 1 में, यानी स्थिति आपका 1 में क्या था सर r बराबर जब 0 था तो सर a² का मान कितना आया था सर, a² बराबर 3 × 3q का स्क्वायर आ गया था सर। जहां आपको लिखना पड़ेगा सर, जहां सर 3q² बराबर m, 3q² बराबर m, तो एक टर्म आपका क्या आ जाएगा सर, तो 3m आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर 3m आ जाएगा। फिर सर आप स्थिति 2 में क्या किए थे सर, स्थिति 2 में r बराबर क्या था 1, r बराबर 1 में सर a² का मान कितना आया था सर, तो ये यहाँ पे देख लीजिए सर r बराबर 1 में आया था कि 3 और सर 3q² + 2q इतना +1 आया था। अब यहाँ पे लिखेंगे सर जहाँ आपको सर इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा m, यानी 3q² + 2q बराबर क्या हो गया सर m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, तो 3m + 1 आ जाएगा, 3m + 1। अब तीसरा स्थिति में देखिएगा सर, स्थिति अब क्या था सर r बराबर 2, r बराबर क्या था सर 2, तो r बराबर 2 में सर क्या आया था, तो सर r बराबर 2 में ये आया था, यानी सर a² बराबर कितना आया था 3q का स्क्वायर + 4q + 1 और प्लस क्या था 1 सर। अब जहाँ क्या हो जाएगा सर, जहाँ आपको मानना पड़ेगा, जहाँ आपको लिखना पड़ेगा सर कि 3q का स्क्वायर + 4q + 1 बराबर क्या सर m, तो अब यहाँ से क्या आ जाएंगे सर, तो आ जाएंगे सर 3m + 1, 3m प्लस क्या आ जाएंगे सर 1। अब देखिए सर ये आपको लाना था m और 3m + 1 आ गया सर, हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है।